वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का टायर 1 का प्रीवियस पेपर, जो कि 6 दिसंबर 2022 का पेपर है। 6 दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम है, प्रीवियस टायर 1। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। इसे हमेशा वित्त वर्ष के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। यह एक अवधारणा है, यह एक समष्टि अर्थशास्त्र अवधारणा है, या फिर यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था। पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। नगर दुर्ग, ओलंपस, कोलोसियम, या फिर निचला नगर। तो जो कि पश्चिमी छोटा हिस्सा और ऊंचा था, उसको कहा जाता था नगर दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानून और नीतियों को लागू करना है। न्यायपालिका द्वारा, कार्यपालिका, नीति आयोग, या फिर विधानसभा। तो उत्तरदायित्व कानून और नीतियों को लागू कौन करता है? ये करता है कार्यपालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानून और नीतियों को लागू करना किसका काम है? कार्यपालिका का। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। इनमें से कौन है वो जिसने कितने ही राग गाए और कितने ही धुन तैयार की हैं? राजा मानसिंह, राजा बीरबल, तानसेन, या टोडरमल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई राग और धुनें तैयार करने वाले कौन है? तानसेन। कहते हैं कि तानसेन जब गाते थे तो बादलों में वर्षा होने लगती थी। तो इसका तानसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमारे पास मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25 दिवसीय उल्टी गिनती चिन्हित करने के लिए आयोजित रिक्त स्थान में सभी क्षेत्रों में सक्रिय हजारों लोगों में भाग लिया। योग महोत्सव में, योग सूत्र में, योग उमंग में, या फिर योग उत्सव में। तो योग उत्सव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योग उत्सव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 दिवसीय उल्टी गिनती चिन्हित में आयोजित सभी क्षेत्रों में किसमें लिया है? योग उत्सव में। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण, पद्मश्री, टैगोर पुरस्कार, या फिर पद्म विभूषण। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को भरतनाट्यम कुचिपुड़ी के लिए 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे किया गया था भैया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि जून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक सुरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास उनकी सीमांकित सीमा से आरंभ करते हुए कम से कम रिक्त स्थान को अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए। कितने किलोमीटर के एरिया में किया जाना चाहिए भाई? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर,
3 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर? तो 1 किलोमीटर के एरिया में किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा, 1 किलोमीटर के एरिया में। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को निम्नलिखित में से किसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? भारतीय मानक ब्यूरो, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, या फिर संघ लोक सेवा आयोग, या फिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन? तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है जब अपरद में लिगिन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई गतिविधि नहीं होती, गलत। यह तेज हो जाता है, ये भी गलत। यह नगण्य हो जाता है, ये भी गलत। यह धीमी हो जाती है, कैसे क्या हो जाता है भाई? यह धीमी हो जाती है। लिगिन और काइटिन प्रचुर मात्रा में जब होता है तो इसकी गति जो है यह धीमी हो जाती है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं? किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं सुनंदा नायर जी? किनमें से? कथक के लिए, उड़ीसा, यक्षगान, या फिर मोहिनीअट्टम? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहिनीअट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनंदा नायर जी हैं ये मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध हैं। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, सुमन बेरी, तरुण कपूर, या फिर एस सोमनाथ? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसको किया गया है? सुमन बेरी को मई 2022 में किसको किया गया? सुमन बेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमन बेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से आम्र बोछार सामान्य है? आम्र बोछार सामान्य है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, या फिर केरल में? तो केरल में आम बोछार सामान्य है। कहाँ पर? केरल में आम बोछार सामान्य है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम में संबंधित है? रबी के मौसम में संबंधित है? चावल, जौ, ज्वार, या फिर मक्का? चावल, जौ, ज्वार, या फिर मक्का? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जो रबी के मौसम से संबंधित है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादन होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक रिक्त स्थान होते हैं, सर्वाहारी, अपघटक, शाकाहारी, या फिर मांसाहारी? तो शाकाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उत्पादक जो होते हैं वे कैसे होते हैं? वे होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा धोने का सोडा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है? चांदी, निकेल, कठोर रबर, या फिर तांबा? तो कठोर रबर जो है ये एक चालक नहीं है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था?
तो 1878, 1877, 1876 या फिर 1875। तो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस लागू किया गया था। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से उराइर के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था, जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया। विजयनगर प्रांतक प्रथम, आदित्य प्रथम या फिर गडरादित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर को हराकर कावेरी डेल्टा पर इन्होंने कब्जा किया, विजयनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि रानी कर्ण नायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वह एक नर्तकी थी। किसकी नर्तकी थी? ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम या फिर कथकली। तो रानी कर्णम नायक जो हैं वे कथक की नर्तकी हैं 2014 में, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि सरोजनी नायडू निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष चुनी गई, कहाँ की चुनी गई थी? अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली या फिर नागपुर। तो कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो है कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष चुनी गई महिला। ठीक है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है भाई। ये कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी एवं सपाट भूमि को क्या कहलाती है? अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी एवं सपाट भूमि क्या कहलाती है? पठार, घाटी, पहाड़ी या फिर पर्वत। तो पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पठार जो है वो पठार किसको कहते हैं? जो अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई है उभरी और सपाट भूमि को कहते हैं पठार। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की। देखो पठार किस तरीके से होता है कि ये एक सीधी रेखा जा रही है, मतलब ये तो जमीन है, तो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊपर अधिक, मतलब थोड़ी सी जमीन सपाट है, फिर यहाँ से ये उठ गया। ठीक है, यहाँ से ये उठ गया तो उभरी हुई सपाट जमीन क्या कहलाती है? तो ये पठार होता है। ठीक है, और इसको कहते हैं पर्वत। कहते हैं इसको। ठीक है भाई। और जो नीचे को जाए इसको कहेंगे झील। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों तक सीमित था। पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों तक सीमित था। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड क्या इंगित करता है? तो काला कार्ड अयोग्यता इंगित करता है खिलाड़ी की। ठीक है, रेड कार्ड जो है वो उसको चेतावनी इंगित करता है, तो काला कार्ड किसको इंगित करता है? वो अयोग्यता को। ठीक है। बात करेंगे हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी?
थी। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार 919 बाल लिंग अनुपात में पूछ रहा है, ध्यान रहे। ठीक है, बाल लिंग अनुपात पे तो 919 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 919। तो ये था हमारे पास एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम। और अभी हम चलने वाले हैं इसके सेकंड शिफ्ट के जीएस वाले एग्जाम पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो लग रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन इसमें लग सकते हैं आने वाले एग्जाम में, तो प्लीज़ वीडियो को कर दो अभी से लाइक, और चैनल को कर लो, अगर नहीं है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है 1867 में बम्बई में स्थापित रिक्त स्थान ने जाति जगत प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने आदि की मांग किस समाज ने की थी? तो ये की थी प्रार्थना समाज। इसका राइट आंसर रहेगा प्रार्थना समाज ने ये मांग की थी कि महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए और बाल विवाह को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये किस समाज ने की थी? क्या किया था? प्रार्थना समाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की कि सुंदरम बालचंद्र निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? तो ये रहे हैं सुंदरम बालचंद्रम वीणा के मुख्य वादक रहे हैं। किसके रहे हैं? वीणा के मुख्य वादक रहे हैं। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदी त्योहार जो तमिल शौर माह में पड़ता है वह क्या कहलाता है? तो बिहू, थाईपुसम, करागा या फिर ओनम। तो जो तमिल शौर माह में पड़ता है उसको कहा जाता है थाईपुसम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है थाईपुसम का, इसको कहा जाता है जो तमिल शौर माह में पड़ता है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वर्तमान के कार्यकाल को बढ़ाया 30 जून 2023 तक एक और साल के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? वर्तमान में प्रमुख पूछा, वर्तमान में प्रमुख है सामंत कुमार गोयल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंत कुमार गोयल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2030 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की तो सिखों का प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है? सिखों का प्रसिद्ध त्योहार है भाई, जो कि पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है बैसाखी। तो वो किस माह में मनाया जाता है? तो अप्रैल के माह में, जब धान की कटाई चलती है। तो ये कब मनाया जाता है? अप्रैल में। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? संदर्भ, परिमाण, दूरी या फिर दिशा। तो अंकीय मान को क्या कहते हैं? परिमाण। इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक राशि में अंकीय मान को परिमाण कहते हैं। बात करेंगे हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्था की स्थापना कहाँ हुई? सुदूर संवेदन संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? बताओ जरा। तो इसकी सुदूर संवेदन स्थान की स्थापना हुई थी देहरादून में। कहाँ हुई थी? देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय सुदूर संवेदन की स्थापना हुई थी देहरादून में। बात करेंगे हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है जिसके पास इनमें से है इसके सिरे के रूप में किसके पास है भाई, जरा बताओगे? राज्यसभा के अध्यक्ष के पास है, उपाध्यक्ष के पास है, या फिर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के पास है। किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद, यानी प्रधानमंत्री के पास है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया कि 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है कुमार सानू, सोनू निगम को, उदित नारायण या फिर अभिजीत भट्टाचार्य। तो श्रेणी के तहत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है सोनू
निगम को। किसको किया गया? सोनू निगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको किया गया भैया? सोनू निगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे सोनू निगम। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि 1840 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए रिक्त स्थान में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी भैया? ये कहाँ पर की गई थी? सूरत, बॉम्बे, कोलकाता या फिर लाहौर में। तो परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी भाई तुम्हारी बॉम्बे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में। 1840 में जाति उन्मूलन के कार्य करने के लिए बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों को उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि के रूप में जानी जाती है? तो आप सभी याद रखेंगे कि देवदान जो भूमि है मंदिर को उपहार के रूप में मानी जाती है, देवदान भूमि। ठीक है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि मार्च 2022 में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? कितने % आरक्षण की घोषणा की है? 20% की, 33% आरक्षण की, 27% आरक्षण की, या फिर 10% की, या फिर 10% की? तो सभी आप याद रखेंगे कि 33% महिला ही सरकारी नौकरियों में पार्टिसिपेट क्या सिलेक्शन ले पाएंगी। 33%। तो सरकारी नौकरियों में त्रिपुरा सरकार ने 33% आरक्षण दिया है महिलाओं को। ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकरण का उद्देश्य नहीं था। किसका उद्देश्य नहीं था भैया? तो पश्चिम जीवन शैली अपनाना नहीं था। आधुनिकरण का उद्देश्य पश्चिमी जीवन शैली अपनाना नहीं था। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि फुटबॉल में जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है और टच लाइन के भीतर रहती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे, इसको स्टिल इन प्ले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टिल इन प्ले। यानी फ्रेम या रेफरी को टकराती हुई टच लाइन के भीतर होगी तो उसको कहा जाता है स्टिल इन प्ले कहा जाता है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे कि बांग्लादेश के साथ जो भारतीय राज्य हैं वो सिर्फ 5 राज्य ही टच करते हैं। सिर्फ 5 राज्य ही सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ, भारतीय राज्य। इसकी बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया है? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत ने कितनी बार किया है? तो सिर्फ एक बार किया है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सिर्फ कितनी बार किया है? सिर्फ एक बार किया है भाई। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी हमेशा याद रखेंगे। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया है? सिर्फ एक बार किया है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं? 10 अप्रैल 2022 तक पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? आरवी जानकीरामन, पीवी शनमुगन, या फिर विथिलिंगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन रंगस्वामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगस्वामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 अप्रैल 2022 तक पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगस्वामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो इसमें दिया गया है भाई, इसमें दिया गया है कि स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करना है। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखो जरा, क्वासियोरकर
ये मिलेगा आपका तुम्हारा डी से, यानी प्रोटीन की कमी से। और कमजोर हड्डियां और मांसपेशियां, कमजोर हड्डियां और मांसपेशियां, तो ये कैल्शियम की कमी होती है भाई, कैल्शियम की कमी होती है। रक्त रक्तलपता, रक्तलपता ये मिलेगा आपका आयरन की कमी से। और घेंगा एक जो बचा उससे, आयोडीन की कमी से। घेंगा किस क्या होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि आज 1664 में ट्रेपेजियम, 1664 में ट्रेपेजियम में पांचवें तारे की खोज किसने की थी, जो नक्षत्र ओरियन में एक तारामंडल है, नक्षत्र ओरियन में एक तारामंडल है। तो ये किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। 1664 में ट्रेपेजियम के पांचवें तारे की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि नक्षत्र ओरियन में एक तारामंडल है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 10। मैग्नीशिया सॉरी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है, ठीक है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि रिक्त स्थान गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ है, आकार विहीन पदार्थ है जो माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और अत्यंत धीमी गति से अपघटन से गुजरता है, अत्यंत धीमी गति से अपघटन से गुजरता है। तो ह्यूमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमस गहरे रंग का आकार होता है, गहरे रंग का आकार विहीन पदार्थ होता है ह्यूमस। तो ह्यूमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसका आंसर इसका याद रखेंगे। ह्यूमस गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ होता है जो माइक्रोबियल क्रिया के अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और अत्यंत धीमी गति से अपघटन से गुजरता है, ठीक है। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाई गई, किसे शपथ दिलाई गई, तो किसको दिलाई गई, सुरेश एन पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2022 में सुरेश एन पटेल को शपथ दिलाई गई। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि वस्तु और सेवा कब लागू हुआ है, वस्तु और सेवा कब लागू हुआ था, भाई जरा बताएंगे आप। तो अप्रैल 2016 में, अप्रैल 2017 में, 1 मई 2016 में, या फिर 1 जुलाई 2017 में। तो 1 जुलाई 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु और सेवा 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था, ठीक है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें इसके अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो पल्लवों के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता था। पल्लवों के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता था, सभा, संगठन, पुर, या फिर नगरम, या फिर नगरम। तो नगरम इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पल्लवों और शिलालेखों में निम्नलिखित व्यापारियों को संगठन के रूप में नगरम के रूप में जाना जाता था। इसे आप सभी बच्चे याद रखेंगे, कोई नहीं भूलेगा। बात करेंगे हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि व्हाट इज द एवरेज हाइट, एवरेज हाइट पूछी है किसकी, ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट यानी औसतन ऊंचाई क्या है ट्रोपोस्फियर की, तो औसतन जो ऊंचाई है इसकी तो 13 किलोमीटर है। कितनी है, 13 किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर की औसतन ऊंचाई कितनी है, ये है 13 किलोमीटर। क्या पूछी इसने, ऊंचाई पूछी है भाई ट्रोपोस्फियर की, किसकी, ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई पूछी है 13 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास सेकंड शिफ्ट का जीएस का एनालिसिस है, प्रैक्टिस सेट मान लो। अब प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो जो भी आप मैं करा रहा हूँ एसएससी से रिलेटेड आपको सीएचएसएल में भी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, एमटीएस में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, और आपको सीजीएल में तो ही ये करेंगे, ठीक है। तो आप तीनों क्लास के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके हमें बताना कि आपका स्कोर क्या रहा इन सारे प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड, ठीक है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जो कि थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है,
कि अगस्त 2022 में, अगस्त 2022 में केंद्र द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना, केंद्र द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सही है? इनमें से कौन सा उद्देश्य सही है भाई, जरा बताएंगे आप, कोई नहीं बोलेगा कि भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मौतें, बिल्कुल ठीक है इसकी बात। स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूह में एकत्रित किया जाता है और स्वच्छता उद्यम चलाने के लिए सशक्त किया जाता है, ये भी बिल्कुल कथन इसका सही है। तो एक और दोनों कथन सही है इसके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दोनों कथन सही हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किसे यूएस स्टार्टअप सेतु कार्यक्रम, यूएस स्टार्टअप सेतु कार्यक्रम लिखा है, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया जरा, ये क्या लिखा है, कार्यक्रम लिखा है, ठीक है, कार्यक्रम में शुरू किया है, किसने इस यूएस स्टार्टअप सेतु कार्यक्रम किसने शुरू किया? अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ, पीयूष गोयल, या फिर नितिन गडकरी, या फिर नितिन गडकरी। तो यूएस स्टार्टअप सेतु का कार्यक्रम शुरू किया है भाई पीयूष गोयल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पीयूष गोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरों की संख्या कितने मिलियन है? भारत में साक्षरों की संख्या कितने मिलियन है? तो 763.5 मिलियन है, कितनी? 763.5 मिलियन है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया में, ठीक है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है? प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है लिटमस या फिर हल्दी, लिटमस या हल्दी, तो ये दोनों ही सूचक हैं किसके? प्राकृतिक अम्ल क्षार के, यानी एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि परिस्थितिकी तंत्र शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? प्रस्तावित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? एजी टेंसले के द्वारा, किसके? एजी टेंसले इसका राइट आंसर हो जाएगा, एजी टेंसले इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया भाई कि माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से कितने वर्ष के बच्चे या अपने पर आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा, शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। तो उसकी एज लिमिट क्या है भाई? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के जितने भी बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अपने ऊपर या तो आश्रित किसी भी मामले में, या फिर इतनी उम्र का जो भी अपना बच्चा होगा उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करना अनिवार्य होगा। यह है 14 वर्ष के लिए, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत आने वाले सभी छोटे बच्चे, ठीक है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारतीय संगीतकार थी? ग्रैमी पुरस्कार पहली भारतीय संगीतकार कौन थी? पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन थी भाई, जो जिसने ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो ये थी तन्वी शाह ने। किसने? तन्वी शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तन्वी शाह भारत की पहली महिला थी जिसने ग्रैमी पुरस्कार जीता था, ठीक है। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? 1985, 1994, 1989 या फिर 1995, या फिर 1995? तो 1989 में भारत में का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय बना था भाई, ठीक है। कब बना था? 1989 में, 1989 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया कि मरुस्थल है, निम्नलिखित में से महाद्वीप है, क्या है ये? मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप
किस महाद्वीप में स्थित है? कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या फिर उत्तर उत्तर अमेरिका? तो ये अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? ये अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। वही किसकी? भरतनाट्यम की, कुचिपुड़ी की, कथकली की या फिर सत्रिया की? तो सत्रिया एक ऐसा नृत्य है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी भाई। ठीक है, दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है? तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है कि विस्तृत शल्य चिकित्सा की विधियों के बारे में बात की थी आर्यभट्ट ने। नहीं, आर्यभट्ट ने क्या किया था भाई? ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क विकसित किया था और ऐसा कहा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। क्या बोला मैंने? कि उन्होंने ऐसा कहा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से ही दिन और रात होती है। और क्या कहा था? और एक वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढी थी। किसने ढूंढी थी? ये आर्यभट्ट ने। ठीक है, किसने ढूंढी थी? ये आर्यभट्ट ने ढूंढी थी, एक वृत्त की परिधि को मापने की विधि। ठीक है, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से था? मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से था? तो ये था, किस राजवंश से था बताऊंगी जरा? तो ये था राष्ट्रकूट से। किससे? राष्ट्रकूट। यानी मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किससे था? ये था राष्ट्रकूट से। किससे था भाई? राष्ट्रकूट से। बात करेंगे हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने ऋणायन घेरते हैं सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में? तो किसको घेरते हैं? 6। कितने ऋणायन घेरते हैं? 6 ऋणायन घेरते हैं। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है भाई? जरा बताओगे आप, कितने वर्ष का अंतर होता है? तो ये होता है 2 वर्ष का अंतर। कितने वर्ष का अंतर होता है? 2 वर्ष का अंतर। तो 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष का अंतर होता है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच में। ठीक है, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है किसी अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है? किसी अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है? कृषि से, बाह्य क्षेत्र से, या फिर निजी क्षेत्र से, या फिर सरकारी क्षेत्र से? तो बाह्य क्षेत्र से होता है कि अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है? बाह्य क्षेत्र से। ठीक है, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया था कि 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशागंधी पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन था? बताओगे जरा आप कि निम्नलिखित में से कौन था? तो मृणाली साराभाई में था 2013 में, जिसने केरल सरकार से निशागंधी पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता है। जिसने निशागंधी पुरस्कार प्राप्त किया था मृणाली साराभाई ने। ठीक है, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि उस चरण की पहचान करें जो अपघटन का भाग नहीं है। अपचय, लीचिंग, ह्यूमेफिकेशन, सोयल अपर्दन, या फिर सोयल अपर्दन बोल सकते हैं, या मृदा अपर्दन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपर्दन, एरेशन बोल सकते हैं अपर्दन को इंग्लिश में। तो मृदा अपर्दन, या क्या बोला मैंने? अपचय, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन या मृदा अपर्दन। तो इसका मृदा अपर्दन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोयल इरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोयल इरोशन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपर्दन।
बात करें अगर हम इसके बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी जानते हैं लगभग लगभग लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं, जहाँ बर्फ पड़ती है। कहाँ पर बर्फ पड़ती है, इनमें से कह रहा है, सिर्फ इनमें से। कभी सोचो कि उत्तराखंड में, हमारे तो कश्मीर में भी पाए जाएंगे, जहाँ वहाँ भी बर्फ पड़ती है। ठीक है, निम्नलिखित में यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तराखंड में से, इन चारों में से किस में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। क्योंकि बच्चे लगभग ऐसे ही गलती करते थे कि कितने और राज्य में भी, मतलब जहाँ बर्फ तो और भी जगह पड़ती है, तो वहाँ भी शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। इनमें से, चारों में से, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में से। ठीक है, तो उत्तराखंड में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है। ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है। वाणिज्यिक बैंक, साहूकार या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी और भूमि विकास बैंक। तो साहूकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहूकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे। नागभट्ट किस राजवंश के राजा थे भाई। रेड्डी, प्रतिहार, काकतीय या वर्धन। तो नागभट्ट जो थे वो प्रतिहार राजवंश के राजा थे। किसके थे? प्रतिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो अप्रैल 2022 में 126 अतिरिक्त शहरों में, 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम किसके द्वारा प्रदान करता है? यह कार्यक्रम किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, जरा बताओगे आप? तो ये किया जाता है सामाजिक सुरक्षा का लाभ, सामाजिक सुरक्षा के लाभ द्वारा प्रदान करता है। ठीक है, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? सभी को पता है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था इंग्लिश कंपनी, अंग्रेजों के द्वारा और बंगाल के नवाबों के बीच में लड़ा गया था। तो ये कब लड़ा गया था? 1857 में, 1750, 1850 या फिर 1757 तो 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था भाई, 1757 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि प्लामिड डीएनए के कार्य की पहचान करनी है। कोई बताएगा जरा बच्चा? तो जीवाणुओं के कुछ विशिष्ट समलक्षणीय प्रदान करना, लक्षण प्रदान करना होता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की, जहां रवि दहिया स्वर्ण पदक जीतने की हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान बने। तो उलान बटार मंगोलिया के हैं। उलान बटार जो कि मंगोलिया के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैट्रिक लगाने में पहले फ्रीस्टाइल पहलवान कौन बने थे भैया? उलान बटार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मंगोलिया के रहने वाले व्यक्ति हैं। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, यानी थर्ड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार जीता था? 1971 में पूछा था कि इन चारों में से किसने पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? एस स्वामीनाथन ने, राजीव नारायण या फिर उदय शंकर या देवजानी चलिहा। तो उदय शंकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 1971 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किए गए थे इन चारों में से। ठीक है, तो उदय शंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदय शंकर। तो ये था एसएससी सीजीएल का 2022 थर्ड शिफ्ट का एग्जाम। 6 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था। ये जीएस का एग्जाम था
एनालिसिस है या प्रैक्टिस सेट, आप जो भी कहो, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना भाई, ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो अभी चलते हैं हम इसके फोर्थ यानी लास्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम पर। लास्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ ये 6 दिसंबर का। तो अभी चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास मिलेगा। तो फोर्थ शिफ्ट का इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित है। इनमें से कौन सी गुजरात में नृत्य शैली है? होसगिरी, गरबा, डांडिया या भवाई। गुजरात से संबंधित नहीं है, पूछी है क्या? पूछी नहीं है, पूछिए नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो गरबा तो है गुजरात की, डांडिया भी है, भवाई भी है। तो ये होसगिरी नहीं है भाई, क्या? होसगिरी नहीं है, गुजरात की नृत्य शैली है, होसगिरी नहीं है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी की थी। पहले संस्करण की मेजबानी किसने की थी? चीन, अर्जेंटीना, सेनेगल या सिंगापुर। चीन, अर्जेंटीना, सेनेगल या सिंगापुर। तो सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी भैया? सिंगापुर की मेजबानी किसने की थी? 2010 में ग्रीष्म ओलंपिक युवा की मेजबानी किसने की थी? सिंगापुर ने। बात करेंगे हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि करो या मरो यानी डू और डाई का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? डू और डाई यानी करो या मरो, तो ये दिया था महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? किस राज्य को करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है भाई। किसको करती है? अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? पहली महानिदेशक कौन बनी है भाई? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है भाई? नल्लाथम्बी कोलाइसेल्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की जो पहली महानिदेशक बनी है नल्लाथम्बी कोलाइसेल्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू भारत का कौन से नंबर का राष्ट्रपति चुने गई हैं भैया? भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति चुने गई हैं? कभी राष्ट्रपति चुने गई हैं? तो ये 15वां राष्ट्रपति चुने गए हैं। भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, पेरिस इंडियन सोसाइटी रिक्त स्थान में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। पेरिस इंडियन सोसाइटी में रिक्त स्थान में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। किसमें? 1909, 1905 या फिर 1907 में। तो 1905 में पेरिस इंडियन सोसाइटी में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। किसमें? मटर, गेहूं, चावल या फिर चना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आर्द्रता की आवश्यकता किसमें होती है भाई? ये चावल में। तो चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह यानी चंद्रमा है? किसने पता लगाया भाई 1610 के आरंभ में? तो ये लगाया है गैलीलियो गैलीली ने।
गैलीलियो गैलीली इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैलीलियो गैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता है। हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था भाई? ये तो तांबे का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग? तांबे का उपयोग किया जाता था। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि क्लोरेला क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? वसा से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, राफेज, प्रोटीन या फिर रफेज, प्रोटीन या फिर रफेज। तो प्रोटीन से भरपूर होता है भैया क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला जो होता है वो प्रोटीन से भरपूर होता है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है? खदान उत्पादन में वृद्धि, फसल उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई का विस्तार या फिर उर्वरकों का प्रयोग, या फिर उर्वरकों का प्रयोग। तो हरित क्रांति का लक्ष्य इनमें से कौन सा नहीं है भाई? सिंचाई का विस्तार। सिंचाई का विस्तार जो है वो हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन ये भी कृषि से संबंधित बनेगा, फसल का उत्पादन ये भी कृषि हरित क्रांति का लक्ष्य है, और उर्वरकों का प्रयोग भी हरित क्रांति के लक्ष्य के अंतर्गत आता है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, या फिर प्रधानमंत्री में, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संघ के कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो अहमदनगर को अंतः वर्ष किसमें मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था? किसने मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया था भाई? किसने? 1630 में। किस वर्ष में? 1630 में, 1627 में, 1632, 1635। 1632 में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था अहमदनगर को भाई। ठीक है, तो 1632 में अहमदनगर को मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। बात करें अगर इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि 1655 में शांति 1655 में शांति के वलयों का ग्रह के परितः एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति कौन था भाई? तो कौन था पहला व्यक्ति? तो क्रिस्टियान ह्यूजेंस। कौन था? क्रिस्टियान ह्यूजेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टियान ह्यूजेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो व्यावसायिक इकाई क्या है इसकी? तो किलोवाट घंटा। कितनी है व्यावसायिक विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? महाअष्टमी, जन्माष्टमी, महानवमी, या अक्षय तृतीया, या फिर अक्षय तृतीया। तो भगवान कृष्ण का जन्म जब हुआ तो उसको बोलते हैं जन्माष्टमी। जो जन्माष्टमी जो है वो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। ठीक है, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर नहीं, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्य थी। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया
था वह एक नृत्य थी। किसकी नृत्य थी? तो वह थी कुचिपुड़ी की नृत्य। वेम्पति चिन्ना 1998 पद्म भूषण जी ने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वे कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि जून 2022 में रिक्त स्थान के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण योजना शुरू की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? किसके लिए की गई थी? निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। किसके लिए? निर्माण श्रमिकों यानी कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण योजना निर्माण श्रमिकों के लिए स्टार्ट की गई थी। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या स्वयं सहायता की एक विशेषता है? क्या विशेषता है भाई? तो समूह ऋण वसूली का ध्यान रखता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है रिक्त स्थान के समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। निम्नलिखित में से क्या समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है? तो दूरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरी माइनस समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है, दूरी। ठीक है, बात करेंगे इसकी अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत आते हैं? अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत आते हैं? तो शरद मौसम के अंतर्गत आते हैं अक्टूबर और नवंबर का महीना। ठीक है, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारत का संविधान सरकार की निम्नलिखित प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। किस प्रणाली के अंतर्गत है? तो ये है संसदीय प्रणाली। क्या बताया मैंने? भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जो कि है फोर्थ शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 28 इंच। कितनी होती है? क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई 28 इंच की होती है भाई। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं भूलेंगे कि स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच। तो ये बात आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये था मेरे पास एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 6 दिसंबर 2022 का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दो प्लीज़ लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।